कि हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो पक्का आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें करना कैसे है, क्योंकि ये बच्चों को याद तो होता नहीं है। तो मैं आपको ये किस तरीके से करवाऊँगा कि इससे आपको याद हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने सर? 3। अगर 3 सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो ईजिली इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। तो ज़रा मेरे साथ मिलिए और अपने मोबाइल में नज़र रखिए। कहा क्या आपको पता है, एक होता है को प्राइम नंबर। क्या कह दिया बाबूजी मैंने? एक होता है को प्राइम नंबर। किसी को पता है सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए। अगर मैंने कहा 3 और 5 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है सरकार, उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जरा देखो मैंने लिखा 2 और 6। 2 और 6 के बीच में कॉमन है क्या? 2 कॉमन है, क्योंकि इधर तो 2 ही है और इस 6 को 2 × में 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आप इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर वही होते हैं जिन दो नंबरों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। दीज ऑल आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इससे पहले एक और छोटा सा, बस 1 सेकंड में मैं शुरू कर दूंगा सवाल। एक बार देखिए मेरी तरफ। कहता है, मैंने कहा कि अगर x² इज डिवाइड बाई, अगर मैंने कहा x² 2 से डिवाइड है, x² इज डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा कि अगर x² 2 से डिवाइड है तो आपको ये नहीं लगता कि अगर x² अपॉन में 2 लिखूंगा, हाँ या ना? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, x × में x डिवाइड बाई 2, हाँ या ना? ऐसे भी मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ और आप देख के बताओ, अगर x² 2 से डिवाइड हो रहा है तो x भी तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर x² 2 से डिवाइड होगा तो x भी 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं इससे आपको यही कहता हूँ कि अगर x² इज डिविजिबल बाई 2 देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर x² डिविजिबल है तो x भी डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, x² इज डिविजिबल बाई 2, x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। बस ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर x² 2 से डिविजिबल है तो x भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर आपने ये देख लिया है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए जरा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, समझिए। उसने कहा हुआ है कि √3 को प्रूव करो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको पहला स्टेप क्या लेना है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्टेप आपको ये लेना है, आप मान लीजिए कि √3 इज रैशनल नंबर। हमें क्या करना है? हमें लेट करना है कि √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट √3 जा रैशनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर मैंने लिख दिया है? मैंने ये लिख दिया है √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, वो कहेगा कि प्रूफ करो √3 इरेशनल नंबर। हम आपको पहले स्टेप में लिखना है √3 एक रैशनल नंबर है। करेक्ट बात है, तो पहला स्टेप डन हो गया। तो पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या लिखना है? दूसरे स्टेप में आपको ये लिखना है कि √3 इक्वल टू a अपॉन में b। ठीक है, तो आप बोलोगे अब हमने √3 को a अपॉन में b क्यों लिखा? ध्यान से समझिए, रैशनल नंबर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रैशनल नंबर वो होता है जिसे मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख पाऊँ, या रैशनल नंबर वो होता है जिसे मैं p अपॉन में q की फॉर्म में लिख दूँ, जहाँ पे q शुड नॉट बी 0। अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम q की वैल्यू को 0 नहीं रखते हैं। तो पहला स्टेप याद रख लेना, √3 जा रैशनल नंबर। दूसरा स्टेप क्या है? √3 को जानबूझ के a अपॉन में b लिख दियो और यहाँ पे लिख दियो a एंड b। क्या कहा मैंने? a एंड b आर को प्राइम नंबर। एक बार बोल के बता दो बाबूजी, क्या कहा मैंने? a एंड b आर को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर होते हैं? अभी बताया था ना कि a और b में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई है। अब बस जानबूझ के क्या करो, अगर ये b यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, ये तो बच्चा जानता है, हाँ या ना? b इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस मुझे इतना करने की जरूरत। 2 स्टेप समझ में आए कि नहीं? पहला, जानबूझ के मान लेना कि √3 इज अ रैशनल नंबर, और जानबूझ के √3 के इक्वल टू a अपॉन में b डाल देना। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो √5 इक्वल टू a अपॉन में b, कुछ भी आ जाए यहाँ पे वही रखना, a अपॉन में b मान लेना है। b को हमेशा इधर डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके किस में चला जाएगा सर? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हाँ या ना? अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे चला जाएगा तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए जरा क्या करते हैं।
अब हमें करना क्या है, जानबूझ के अगला स्टेप आपको स्टेप नंबर 2 में बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड्स। हम क्या कर देंगे, जरा एक बार बोल के बताओ। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। देखो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करूंगा बोथ साइड में 3b का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज़ याद रख ले, जरा आंखों में देख मेरी, हमेशा याद रख ले, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 विल बी 3, √5 इंटू √5 विल बी 5, √7 इंटू √7 7 होता है। ये याद रखिए, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, अब स्क्वायर करूंगा इधर तो a का स्क्वायर रहेगा, इधर कुछ दर्द ही नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर आता है ना तो वो रूट के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और b के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा। तो अभी देख, अगर √3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो √3 इंटू √3 होगा कि नहीं, √3 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो √3 इंटू √3 होगा कि नहीं, और √3 इंटू √3 विल बी 3। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, और यहाँ पे b का स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर आएगा कि नहीं, हाँ या ना। एक बार देख के बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वो दोनों के ऊपर जाएगा, √3 के ऊपर भी और b के ऊपर भी। जो √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे a स्क्वायर रहेगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। तो अब जरा आगे देखिए, थोड़ी बात है, इतना यहाँ से समझ में आ गया था ना कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो जानबूझ के यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं यहाँ से सिर्फ b स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन में 3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। a स्क्वायर अपॉन में 3 आ गया। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी होगी, आप यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर इज, साफ दिख रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, देखो अभी मैंने कहा था x स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो x को भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो उसी रूल के अनुसार जरा यहाँ पे एक बार देख के बताओ मुझे, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिविजिबल बाई 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है। बस कुछ ही स्टेप्स आपको मार्क करके लिखने होंगे, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप अगर देखोगे तो समझ पाओगे कि b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में 3 आया ना, तो अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे लिखना a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये लाइन करके आपको लिखनी है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं जल्दी से रिकैप दे देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, पहले मान लेना है, मान लिया, उसके बाद √3 को a अपॉन में b लिख देना। जानबूझ के लिखो a और b को प्राइम नंबर, तुझे बताना पड़ेगा ना कि a और b है क्या, तो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। बस आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√3b इक्वल टू में a हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 3 का b स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर तो 3, b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर करोगे तो देखो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो a स्क्वायर अपॉन में 3, ये लाइनें जरूर लिखनी है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये बातें आपको समझ जानी चाहिए। अब हम आगे करना क्या है, अब करना आगे बहुत आसान है, इसके बाद में देखिए जरा, इससे आगे अब आप जानबूझ के लिख लेना a इक्वल टू में 3c। क्या लिखोगे, a इक्वल टू में 3c, जहाँ पे c क्या है, c इज अ इंटीजर नंबर, c क्या होगा, c इज अ इंटीजर नंबर, c क्या हो जाएगा सर, एक इंटीजर नंबर हो जाएगा, हाँ या ना। बोलिए तो c क्या हो जाएगा, एक इंटीजर नंबर होगा। देखो जब मैंने a b को इंट्रोड्यूस किया तो a b के बारे में बताया था, अब c को इंट्रोड्यूस करोगे तो c के बारे में बताओगे। जब भी आप कोई मूवी देखते हो या कोई कुछ भी देखते हो तो जब भी कोई नया कैरेक्टर आता बताते हैं ना इसका नाम फलाना ढिमकाना है, तो वही c नया बंदा है तो c को मैंने बोल दिया एक इंटीजर है, हाँ या ना। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस वाले c की वैल्यू को किस में रख देना है, इक्वेशन 2, सर 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, हम a की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। जरा देखो इक्वेशन 2 क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। जरा a की वैल्यू बताओ क्या है, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3c, a की वैल्यू क्या है, 3c है, तो बस यहाँ पे 3 b के स्क्वायर लिख दे। a की वैल्यू है 3c, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे c का स्क्वायर कर दे, तो क्या जाएगा, इधर 3b स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर होगा तो 9, इधर c का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो जरा इधर यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, c की वैल्यू आ जाएगी 3b स्क्वायर अपॉन में 9, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू में c स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में 3 आया ना, तो हमने क्या किया था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे भी अब वही लिखेंगे हम, क्या, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, हाँ या ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नंबर मिलेंगे जब भी तुझे इस क्वेश्चन में। सिर्फ तेरा धंधा यही है, एक बार a स्क्वायर अपॉन में 3 डाल दियो, एक बार b स्क्वायर अपॉन में 3 डाल दियो, हर बारी लाइन में यही लिखनी है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। बस अब ध्यान से देखो जरा, समझो, अगर a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब मैथमेटिकली ये होता है कि a और b में 3 कॉमन है, क्योंकि जब तक दोनों नंबर में कोई कॉमन ना हो तब तक वो नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकता।
हाँ या ना। तो बस अब यहाँ पे एक लाइन, फाइनल लाइन लिखनी है, उसके बाद और लाइन लिखनी है, यहीं पे लिख देता हूँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। एक बार देख लीजिए ज़रा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। ए स्क्वायर, अब यहाँ पे आप एक ही लिखोगे, ए एंड बी हैज़ कॉमन 3, ए एंड बी हैव कॉमन 3। ए और बी में क्या है सर, कॉमन 3 है। ए और बी में कॉमन 3 आ गया, इसीलिए हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसीलिए हमारी अजम्पशन क्या है सर, गलत है। बस ये हमारा अजम्पशन गलत है। आप अब लिखे हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर, हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर। आप क्या कर दोगे, लिख देना √3 इज इर्रेशनल नंबर। आई थिंक यहाँ दिख नहीं रहा होगा, पर मैंने बोल दिया, आप आई होप समझ पाओगे।